राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरन रसोगधारा सारा नज श्रमभिता स्रवदा श्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणार विंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। रसमय करे चरित परसंस जग गुरु विदित श्री हरिवंश श्री राधा अनुग्रह कियो श्री मुखमंत निज कर दियो दैता कृष्ण जिनके इष्ट पुनि गुरु भाव प्रीति गरिष्ठ दीनि रीझ हित की छाप ताकरि बड़्यो भक्ति प्रताप दीनि रीझ हित की छाप ताकरि बड़्यो भक्ति प्रताप। श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी को श्री लाडली जी ने स्वयं प्रकट होकर अपने मुख से मंत्र सुनाया और आज्ञा करी इसी मंत्र के द्वारा हमारे नवनिभृत निकुंज में जो भी आपके चरण आश्रित हो उनके हृदय में इस मंत्र को स्थापित करके हमारे निकट पहुंच जाता। निश्चित निश्चित जो भी इस मंत्र का सतत जप करेगा वो सहज में सहचरी वपु प्राप्त करके हमारी सन्निधि में पहुंच जाएगा, सदैव हमारे निकट रहेगा। गुरु मंत्र प्रदान किया और प्रियाजू ने कहा कि अब से आपके नाम के आगे हित हित हरिवंश ये लग जाएगा। महाप्रभु जी का मूल नाम हरिवंश जो जन्म कुंडली के अनुसार विचार हुआ। हित की छाप श्री प्रियाजू ने दी। श्री जी ने कहा आज से आपके नाम के आगे हित संबोधित होगा, हित हरिवंश आप पुकारे जाओगे आज से। हित का अर्थ
प्रेम संपूर्ण वृंदावन, खग मृग पशु पक्षी, समस्त सहचरी वृंद, यमुना रसरानी, श्री श्यामा श्याम, समस्त रसिक जन, ये प्रेम का ही वैभव है, ये प्रेम के ही खिलौना है। इसी प्रेम को हित नाम से संबोधन किया जाता है। ये प्रेम ही महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो हैं, इन्हीं का समस्त वैभव है। श्री सेवक जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश नित्यवर केली, बाड़त सरस प्रेम रस बेली। ये केली, ये वृंदावन का बिहार, ये रसमय लीलाएं, ये रसमय उपासना, ये हरिवंश ही है, ये कुछ और नहीं है। हरिवंश हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी, ये संपूर्ण वैभव हित का ही है। प्रियाजू ने नाम के आगे हित संबोधन किया। ये श्री जी के द्वारा दिया हुआ महाप्रभु को, जैसे मंत्र के बाद नाम बदला जाता है ना, ऐसे श्री जी ने नामकरण किया महाप्रभु जी। संपूर्ण विलास रास में सुख, ये हित का ही वैभव है। हमारे यहाँ राधा वल्लभ उपासना में राधे वैष्णव संप्रदाय एक करता, आचार्यो राधा मंत्रदः सद्गुरुश्च, मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनैवं, वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम, वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम। श्री राधा ही जिनकी इष्ट हैं, सद्गुरु भी श्री राधा ही हैं, संप्रदाय की एकमात्र प्रवर्तक श्री राधा ही हैं, मंत्रदाता सद्गुरु श्री राधा ही है, जिनका मंत्र भी श्री राधा है। ऐसे श्री राधा के अनन्य उपासक, उनके चरण कमल के मकरंद, उसके भ्रमर महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कि हम जय जयकार करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। हमारे आचार्य महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो हर संप्रदाय के एक प्रवर्तक आचार्य होते हैं, उनके इष्ट होते हैं। जैसे निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क आचार्य भगवान, चैतन्य संप्रदाय भगवान चैतन्य महाप्रभु, श्री शंकराचार्य संप्रदाय से तो भगवान शंकराचार्य, और भी जो जो भगवान ने अपने प्राप्ति के मार्ग स्थापित किए, वे सब उनके मूल आचार्य और उनके इष्ट। हमारे संप्रदाय की सबसे विशेष बात एक ही है, यहाँ की इष्ट श्री राधा है, आचार्य श्री राधा है। उन आचार्य के द्वारा जो मार्ग स्थापित हुआ है, वे संप्रदाय भी श्री राधा ही हैं। मंत्र श्री राधा ही हैं, राधा राधा राधा, यही मूल सार का सार है। स्वयं लालजू जिसे जपते हैं, मंत्र भी श्री राधा है, सर्वस्व श्री राधा है। गुरु रूप में श्री राधा है, आचार्य रूप में श्री राधा है, उपासना रूप में श्री राधा है। अनन्यता सहज है, सहज अनन्यता है। यहाँ अलग से अनन्यता धारण नहीं करने के, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यहाँ सार श्री राधा है। हाँ, एक बात मुख्य है, अब इनके अतिरिक्त कुछ और नहीं रह जाए। कुछ बनता है
नहीं बनता। पर अब तन मन प्राण सर्वस्व, बाहर भीतर केवल श्री राधा, जैसे हैं जो हैं बस प्रिया चुके। विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी। ये है अपने, ये तो है ही महान महिमाशाली महाअन्यता का मार्ग। हमारे उपासना की सर्वोपरि और सबसे मूल बात एक ही है, अनन्यता। अनन्य भयो ताकि गति को कहे। हमारी उपासना की एक ही बात है, जैसे हैं जो हैं, कोई इससे मतलब नहीं। आप हैं किसके, बस। दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए, ना साधन ना कोई साध्य। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं इसी अनन्यता का दर्शन कराते हुए, बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर। तुलसी औरन ते बने ता बनिबे पे धूल। यदि किसी और से बनती है तो हमें नहीं चाहिए, नहीं बनानी। श्री अयोध्या जी में एक बामन परंपरा के महापुरुष विराजमान थे, पुरानी बात है। उनका भाव श्री जानकी जी के प्रति सखी भाव, दासी भाव था। और सिद्ध कोटि के महापुरुष, नित्य का नियम था उनका कि श्री हनुमानगढ़ी जी का दर्शन और कनक बिहारी जी का दर्शन, जहां आश्रम में विराजमान रहते थे, वहां से कनक बिहारी जी का दर्शन और हनुमानगढ़ी श्री हनुमान जी का दर्शन करते हुए तब अपनी कुटिया आके सदैव अपनी श्री जानकी जी की सेवा में लगे रहते। एक माह में 2 एकादशी पढ़ती हैं, 2 ही पढ़ती हैं ना? हाँ, 2 पहले तो रखते थे, अब 2 एकादशी पढ़ती हैं। तो उसमें कहा है कि अन्न का भोग नहीं लगता ठाकुर जी को भी। अब सब उपास है तो प्रभु को सहज में जो अर्पित हो, अब हल्का, अब नित्य बढ़िया प्रसाद पाते हैं। अब उस दिन वे भी बेचारे फलाहार करें। तो एक दिन जानकी जी उदास बैठी थी, ऐसे बात करती थी संग में। जानकी जी ऐसे बैठे हो बात करती, तो उदास बैठी हुई थी। तो हृदय में बड़ा क्लेश हुआ उन महात्मा जी के। पूछा कि जय जय, आप उदास, आपके मुख पे ये उदासी कैसी? क्या त्रुटि हो गई? क्या हमसे गलती हो रही है? आप कृपा करके बताएं, हम आपकी कृपा से संभालने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो टाल दिया कि रहने दीजिए, थोड़ा संभव नहीं है। कि नहीं नहीं, आप बताइए। अरे सब कुछ आपसे है, बोले हम जो बात कहेंगी वो थोड़ा आपके शास्त्र से अलग होगी, वो आप कर पाए ना। वो एक विनोदास्पद बात हुई क्योंकि सखी सखी। अरे नहीं नहीं, संपूर्ण शास्त्र संपूर्ण विधान आपसे, आपको ही यदि दुख हो, आप ही किसी विषय से उदासीन हो, तो हमारा उस विधान से लेना देना क्या? आपकी प्रसन्नता ही हमारा जीवन है। ये एक बड़ी अद्भुत बात है। आप बताइए, आप किससे प्रसन्न होंगे? हमें ना कर्म से मतलब, ना सत्कर्म ना असत्कर्म से। आपको कैसे प्रसन्नता मिले? इसका भाव दूसरा ना ले। ये बात केवल प्रभु में घटित हो सकती है। देखो, भगवान की प्रसन्नता के लिए श्री जय विजय निज पार्षद हैं और द्रोह रूप धारण किए हुए, भगवान से वैर कर रहे हैं। आप बताइए कैसे सुख मिलेगा? जैसे आप राजी रहे। मीरा जी कहती हैं, जेहि जेहि विधि मारो साजन रीझे, ते सो वेश धरूंगी हो बाला, मैं वैरागिण होंगी हो। जे तू रीझे,
माला पहने। अगर आप रीझते हैं कि सुंदर सुंदर आभूषण उतार दें और तुलसी माला आदि धारण कर लें, तो मैं तो वैसे ही तैयार हूं, गेरुआ वस्त्र धारण कर लें, हम राजी हैं। आप बताइए किस में प्रसन्न हैं? आपको अच्छा लगता है कि ऐसे राज ठाट से रहें तो ऐसे ही रहेंगे। जही विधि मारो साजन रीझे, तैसो वेश धरूंगी हो, बाला मैं बैरागर। आपकी प्रसन्नता। अच्छा, इस प्रसन्नता तक पहुंचने के लिए पहले गुरु आज्ञा का पालन करना पड़ता है। सीधा विचार करके श्री जी की तो ऐसी इच्छा है, तो अभी हम अपने मन बुद्धि से पार नहीं पा चुके हैं, अभी हम इस मन बुद्धि से बिलग नहीं हुए हैं। तो कई बार मन बुद्धि की प्रेरणा को ही हम श्री जी की प्रेरणा मान लेते हैं। प्रथम में जैसा गुरुजन कह रहे हैं अपने जीवन को वैसा बना लिया जाए, उसके बाद तो निश्चित गुरु ही आराध्य देव हैं, वे बताने लगते हैं ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ऐसा ऐसा। उनने कहा कि आपकी प्रसन्नता किसमें, जिससे आप प्रसन्न होंगे हमें वही प्रिय है। तो कहा कि देखो हम मिथिला से हैं और ऐसा ज्यादा अपने जन को अभ्यास नहीं है। ऐसे बात कर रही हैं जानकी जी उनसे कि उपवास रहें और मास में ये 2 उपवास पड़ते हैं, भोग तो लगता ही है पर भूख लगती है। देखो प्रभु भाव की कितनी प्रवरता, प्रेम की कितनी दृढ़ भाव। वो कह रहे हैं कि हमें भूख लगती है। एक बार श्रीनाथ जी विराजे थे यहीं गिरिराज जी में, तो रात्रि का समय देखा शायद बिल्ली आई, तो गोसाई जी को जोर जोर से पुकारने लगे, जय 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 गोसाई जी। अब तत्काल अब वहां की है कि स्नान करें फिर अंदर जाएं, तो श्रीनाथ जी की सेवा के लिए उन्होंने स्नान किया, फिर अंदर गए, आज्ञा करें जय जय। और देखो ये बिल्ली, तो बोले जी, उसको बाहर किया, उनका खेलने की, फिर शयन कराया। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, गोसाई जी गोसाई जी। फिर स्नान किया, वृद्ध शरीर, फिर पहुंचे, बोले देखो बहुत तेज ठंड लग रही है, कुछ व्यवस्था कर दो, नहीं तो हम तो बस आज। तुरंत सुंदर रजाई उड़ाई। फिर थोड़ी देर बाद जय जय करके आवाज दी, जय जय गोसाई जी। गोसाई जी तीसरी बार स्नान किए, फिर अंदर पहुंचे, फिर कहा कि अब आज्ञा करें। बोले देखो वो खिड़की खुली है ना, इसमें से हवा आ रही है, तुम इसे बंद कर दो। उसे बंद किया, फिर शयन करा। बोले अब ठीक है? बोले हाँ ठीक। फिर जाके बाहर, फिर थोड़ी देर बाद आवाज आई, गोसाई जी गोसाई जी। अब वृद्ध श्री विठल नाथ जी हौले हौले करके पहुंचे, कहा आज्ञा करें जय जय कि अभी एक और कंबल उड़ा दो, अभी पूरी तरह ठंड गई नहीं, देखो ये थोड़ा सा नीचे भी खिसक गया, इसको भी ऊपर कर दो। बोले एक हम प्रार्थना करें जय जय, आप भगवान हैं और आपको भी ये सब होता है। तो कंबल वंबल उतार के रख दिए और कहा किस भाव से उपासना कर रहे हो आप? पुत्र भाव से करते हो तो वैसी सेवा करो, यदि भगवत भाव से करते हो तो इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है, ले जाओ इसे और गलती मानी क्षमा करो, अब नहीं होगी, आप बताओ। यहीं बैठे रहते हैं, उड़ाते ही रहेंगे आपको। तो कंबल उड़ाया और फिर शयन कराया। तो जानकी जी ने कहा हमें बड़ी भूख लगती है, पर अब कहें कैसे, आप सबका भी नियम है महात्माओं का। अरे नहीं नहीं, एकादशी बंद आज से, वैसे ही सुंदर भोग लगेगा आपको। सब निंदा करेंगे। बोले होने दो, हमें ना निंदा से कुछ लेना ना स्तुति से कुछ लेना, हमें तो आपसे लेना देना है। आप जिसमें प्रसन्न हो, सब भले निंदा करें, सब स्तुति करें और आप प्रसन्न नहीं, तो उससे हमारा क्या लाभ? सब निंदा कर रहे हैं, आप मुस्कुरा रही हैं, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या? कहा बिल्कुल। उसी दिन एकादशी थी, तत्काल सुंदर अन्न आदि का भोग बनवाया और भोग पवाया और बस प्रसन्न होकर विराजे।
तो बड़े प्रसन्न हुए देख के कि हमारे आराध्य देव बड़े इससे सुख प्राप्त कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। जैसा भाव वैसा वो आपके संग करने लगते हैं। मूर्ति भाव है तो मूर्ति की तरह ही बर्ताव होता है। सत्यत्व भाव है, दृढ़ भाव है कि साक्षात है तो वैसा अनुभव कराने लगते हैं। जैसे आप देखें, श्री विग्रह का दर्शन करें, हंस रहे हैं प्रिया पिता, तो हंसते हुए दिखाई देंगे। आपको रहेगा कि देखो मेरे चित्त को खींच रहे हैं, तो दिखाई देगा वास्तविक। जैसी जैसी आपकी भावना बनती चले, और ये उनकी कृपा से ही बनती है, वैसा वैसा अनुभव कराने लगते हैं। अगले दिन वे हनुमानगढ़ी और श्री कनक बिहारी जी का दर्शन करने गए। कुछ समय तक ऐसा ही चला। एकादशी उनके यहाँ एक तरह से विश्राम हो गई। वे नहीं पाते थे, दोनों ही तरह का प्रसाद तैयार होता, अब जिसको जैसा पाना हो, पर उनका नियम हो गया कि जो हमारी श्री जी पाएंगी वैसे ही अपने जन को पाना है। अब ये बात संपूर्ण अयोध्या जी में बहुत तेजी से फैली कि उन महात्मा जी ने तो एकादशी त्याग दी, बड़ा शास्त्र का उल्लंघन कर दिया, और जितने मुख उतनी बातें, सब ने अपने अपने भाव से मर्यादा त्याग दी, इनका त्याग कर दें, उन सब विषय में क्या। तो कनक बिहारी जी का दर्शन करके हनुमानगढ़ी गए थे। वहां उन सब ने विचार कर लिया कि अब इनको दर्शन नहीं करने देंगे महात्मा जी को, और बाहर सब खड़े हो गए, अंदर ही प्रवेश नहीं करने दिया। कहा कि आपने शास्त्र का उल्लंघन कर दिया, मर्यादा भंग की है, और बहुत तरह से प्रताड़ित किया, बहुत अवहेलना करी, बहुत निंदा करी सामने। अब कुछ जन हाथ सेकने वाले भी होते उनमें, एक ने उठाया कुछ और सर पे मारा, पीटना उनको प्रारंभ कर दिया। इतनी ही बात से ये तो गिर गए, भ्रष्ट हो गए, बहुत पीटा, प्रणाम किया, कहा प्रभु की बड़ी कृपा, जैसी उनकी लीला, जरूर कोई पाप हुआ होगा, उसका प्रभु ने निवारण कर दिया। और कहा अब हम बस सदैव वहीं रहेंगे, अपनी ही कुंज में, उन्हीं की सेवा में बने रहेंगे, अब नहीं आएंगे ना कनक महल के लिए, ना ही यहाँ। अपने को क्या, अपनी तो उन्हीं की प्रसन्नता के लिए था, तो बस श्री जी की बड़ी कृपा, वहीं रहना पड़ेगा हर समय, उन्हीं के साथ, उन्हीं के सामने जस गाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, दृढ़ निश्चय कर लें। और चले गए। जाके वहां वे बैठे, इधर श्री हनुमान जी ने हनुमानगढ़ी के बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, अत्यंत रुष्ट हो गए, बहुत रुष्ट हो गए, बहुत विनय की, बहुत प्रार्थना की सबने कि प्रभु दरवाजा नहीं खुल रहा, क्या कारण है? कोई जवाब नहीं दिया। प्रातः काल से लेके अब दोपहरी का समय हो गया, रो रो के सब जो परिकर था, बुरा हाल, सबने विनय करी, प्रभु गलती बता दीजिए, क्या अपराध बन गया, उसका मोचन कर लेंगे, आगे से नहीं होगी, सावधानी रखेंगे। हनुमान जी ने कहा मैं तुम्हें किसी तरह से क्षमा नहीं कर सकता, आपने जो अपराध किया है इसका मोचन नहीं हो सकता। तुमने एक रस में स्थित महापुरुष के संग ऐसा दुर्व्यवहार, अरे वो जब यहां आते हैं तो मैं उनका दर्शन करता हूं, वो मेरा दर्शन करने नहीं आते, वो तो मुझे दर्शन देने आते हैं। हनुमान जी के वचन है, वे श्री जी की श्रीअंग से भी हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए जीते हैं, तुम्हारा ऐसा व्यवहार उनके साथ हम नहीं खोलेंगे। अब तो सबको भूल अपनी पता चली, कहा प्रभु गलती हो गई, हम नहीं जान पाए, और अब इसका मोचन करा दीजिए। बोले जाओ, यदि हमारा द्वार खुलाना चाहते हो, दर्शन सबके लिए कराना चाहते हो, तो एक ही तरीका है, आप सब जाओ, जो निज पार्षद हो, जिन जिन ने भी अपराध किया है, पालकी लेके जाओ, उस पर बिठाओ और हमारे समीप लेके आओ। वे कहेंगे तब हम दरवाजा खोलेंगे, तो अब नहीं खुलेगा, बंद हो गया ये दरवाजा, ना भोग लगाएंगे ना कुछ करेंगे। तो तत्काल सब भागे उन महात्मा जी के पास, सब चरणों में पड़ गए, गलती हो गई, क्षमा कीजिए। उनको कोई इसका
हृदय में कैसा भी भाव ही नहीं कि हमारे संग ऐसा व्यवहार किया, अवहेलना करी, हमारी निंदा करी, कोई नहीं। और प्रभु की जैसा विधान महामंगल में कहा, पालकी पे तो नहीं जाएंगे, सरवर जाऊं चितस मोरा, उनकी सेवक हैं हम, ऐसे ही चलते हैं। बहुत प्रार्थना करी कि नहीं नहीं आप चलिए, तो पालकी स्वीकार नहीं करी और संग संग आके साष्टांग प्रणाम किया। आते ही जो ही भगवान नाम का उच्चारण किया, दरवाजा खोल दिया श्री हनुमान जी ने। तब से महिमा स्थापित हुई और कहा कि सब परिकर ने, और हनुमान जी ने कहा कि इन सब की ओर से हम क्षमा चाहते हैं, आप जैसे कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सब ठीक है, कोई इसमें आपके लिए नियम नहीं है। तो अनन्यता का स्वरूप है हमारे प्रभु, जिससे प्रसन्न हो। हमारी उपासना की मुख्य बात यही है, राधे वैष्णव संप्रदा एक करता, आचार्यो राधा मंत्रदः सद्गुरुश्चा, मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनेवम, वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम। ये सब प्रियाजू के द्वारा है, सब कुछ प्रियाजू है। अब जीवन की बात केवल प्रियाजू। आपसे सच कहते हैं, जैसा गुरुजनों से सुना है, विचलित होने की आवश्यकता नहीं। प्रत्येक परिस्थिति केवल प्रभु से जोड़ने के लिए। हम जान नहीं पाते क्योंकि अपनी बुद्धि का, अपने मन का, अन्य बल का आश्रय लिए रहते हैं, इसलिए हम समझ नहीं पाते। पर निश्चित प्रभु का प्रत्येक विधान महामंगल में। हाँ, वो घट किसी भी रूप में सकता है, उनकी प्राप्ति के लिए किसी भी रूप में घट सकता है। महाप्रभु ने यहां तक कह दिया श्री जी से कि हे प्रियाजू, ये उपासना, ये संप्रदाय, ये सब आपके द्वारा स्थापित है, तो इसकी हम मर्यादा रखना, यहां जो भी आए उससे अपनी प्राप्ति कराना, ये सब आपके हाथ में है। श्री विठल दास जी को पत्र में लिखा है महाप्रभु जी ने, जो शास्त्र मर्यादा सत्य है, महाप्रभु जी के वचन है, मानो श्री जी से ही कह रहे हैं। और गुरु महिमा ऐसे ही सत्य है, क्योंकि सर्वत्र गुरु महिमा गाई गई है। जो शास्त्र मर्यादा सत्य है, गुरु महिमा ऐसे ही सत्य है। तो ब्रजनव तरुणी कदम्ब चूड़ामणि, हे श्री राधे, आपके स्थापे ये मार्ग, इसमें अविश्वास अज्ञानी जनों को होता है, इसलिए इसकी मर्यादा रखना आपके ही हाथ में। इस मार्ग में बहुत प्रश्न उत्तर होते हैं, किससे है, क्या है, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना। हमारा मंत्र है राधा, हमारे गुरु हैं राधा, हमारे आचार्य हैं राधा, हमारे इष्ट हैं राधा, हमारे संप्रदाय हैं राधा। तुम्हें जानना है तो आओ इधर, जपो राधा राधा, कुछ कहने लायक नहीं रह जाओगे। क्योंकि कौन रस बाड़े जहां, बोली बहु भारी, ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी। यदि जानना है तो आओ इधर। यहाँ तर्क वितर्क नहीं, जीवन देख लो उन महापुरुषों का। यदि नहीं हो तो आचार्य चरण इसीलिए कहा कि आपको कहीं अविश्वास ना हो, अश्रद्धा ना हो, तो ये स्थापना स्वयं श्री जी के द्वारा है। विश्वास करके लगे रहें, स्वयं प्रियाजू के द्वारा स्थापित, प्रियाजू ही निर्वाह करती हैं। श्री जी का आश्रय, श्री जी की कृपा, उन्हीं की कृपा से उन्हीं की प्राप्ति। शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ लाल की जय।